मैं SP दुबे डोकेट। आज हम विशेष चर्चा करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पर विशेष चर्चा करेंगे। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 हिंदू पुरुष की मृत्यु उत्तराधिकार श्रेणी 1 के अंतर्गत पत्नी, पुत्रियां और पुत्र और मृतक की मां को उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त है। मृतक के पिता को उक्त संपत्ति के अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह अधिनियम की श्रेणी 2 के अंतर्गत आता है। मृतक की मां केवल 1/5 अंश ही प्राप्त कर सकती है। भाग को उपलब्ध उसको होगा, उत्तराधिकार प्राप्त है। यदि याची संख्या 1 की पत्नी, याची संख्या 1 की पति और याची संख्या 2 से लगाए 4 के पिता के द्वारा बैंक में खाते में संलग्न किया गया था, उनकी मृत्यु हत्या हो जाने के उपरांत ही उसके पश्चात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत प्रकरण बाद अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विपक्षी संख्या 4 उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत किया। इसके उपरांत मृतक की मां केवल मां के द्वारा एक अन्य उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था। याची के द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा अनुपस्थिति में आसपास हो गया, जबकि जानकारी हुई तब पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला मूल नंबर पर 21/1/2022 को आ गया। तब प्रस्तुत प्रकरण बाद जो दूसरा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मां के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसकी कार्रवाई पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र विचारणी करने के दौरान स्थगित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि आवश्यक कर दिया गया है, जिसपे विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के उक्त आदेश की पुष्टि की गई। इस मामले में स्पष्ट रूप से मृतक पुरुष था, वह हिंदू था। इस कारण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रावधान लागू होगा। मृतक के द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी, मामला वसीयत पर आधारित नहीं था। इस कारण मृतक की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निर्णित की गई, जो कि समांतर निर्णय हिंदू पुरुष की मृत्यु के संदर्भ में लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का प्राविधान इस प्रकार है। धारा 8 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार साधारण नियम और उपधारा अ में प्रथम उन वारिसों को जो अनुसूची में वर्ग 1 में निष्पादित संबंध है, व द्वितीय यदि वर्ग 1 में वर्णित न हो तो उस वर्णित वारिसों को जो अनुसूची क वर्ग 2 में निश्चित संबंध है उनको दिया जाएगा, यानी 2 में पिता आता है। स्थिति में यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्र में लोग आते हैं, जैसे समगोत्र हैं, हमारे गांव में 2-3 लोग हैं और हमारे गोत्र के हैं, हमारे जात बिरादरी के हैं, तो उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से कोर्ट ने निर्णय दिया कि पहला स्थान पुत्र और पुत्रियां और पत्नी, मां, इतने लोग हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश उचित है या जो रिट थी वह खारिज कर दी गई। श्रीमती वंदना सिंह बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज व अन्य 2022 155 RD 341 लखनऊ। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम अपने श्रोताओं को यह बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के यहाँ ऐसी घटना होती है, ऐसा न हो, भगवान न करे, अगर होती है तो वहाँ यह प्राविधान लागू होता है। इस तरह उसको डिस्पोजल कराया जा सकता है, यह है।
श्रीमती वंदना सिंह बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज व अन्य। मैं इसी वाणी के संग धन्यवाद और शुभकामना जारी अपनी श्रोता